तो आज किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज बात कर रहे हैं प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ देयर जनरेशन। यानी जो प्लांट्स की अब तक आपने एल्गी पढ़ा, ब्रायोफाइटा पढ़ा, टाइडोफाइटा पढ़ा, जिम्नोस्पर्म पढ़ा और एंजियोस्पर्म भी हम आगे देखेंगे। तो वहाँ पर हर जगह क्या हो रहा है? लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन हो रहा है। यहाँ से हर साल नीट में एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप एल्गी भी पढ़ोगे, ब्रायो भी पढ़ोगे, टेरिडो भी पढ़ोगे, जिम्नो भी पढ़ोगे, एनजीओ पढ़ोगे, लेकिन इसको भूल जाओगे या इसके एग्जाम्पल्स को भूल जाओगे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है? इसके एग्जाम्पल। देखो 3 तरह की लाइफ साइकिल पढ़ते हैं हम लोग। एक पढ़ते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो मेनली शो करती है एल्गीज। दूसरी पढ़ते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो मेनली कौन शो करेगा? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंड द थर्ड वन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन शो करता है? ब्रायोफाइटा और टाइडोफाइटा करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सबसे पहले बात कर रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब पूरा का पूरा फेज एन है, यानी गैमेटोफाइट होगा, स्पोरोफाइट नहीं होगा। अब गैमेटोफाइट सिर्फ किस में होता है? नॉर्मली एल्गी में होता है ना। ठीक है, बोलो ये बात क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब इसका गैमेटोफाइट कैसा होता है? फ्री लिविंग होता है। तो गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। तो गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक, बोलो क्लियर है ना? दूसरी पॉइंट, यहां पर जाइगोट में मियोसिस होता है, यानी जाइगोट क्या होगा? 2n होगा और उसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। दैट मीन्स हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है? जाइगोटिक मियोसिस होता है ना? जाइगोटिक मियोसिस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी होते साल के नीट में आ जाए कि जाइगोटिक मियोसिस किस में होता है? तो इसके एग्जांपल है एल्गीज। तो किन में होता है? एल्गीज में होता है। और एल्गीज में भी कौन सी एल्गी में होता है? तो हम बात कर रहे हैं एग्जांपल में जिस एल्गी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्रीन एल्गी। किस में होता है? ग्रीन एल्गी। याद है SUV3C। एस मतलब स्पाइरोगायरा, यू मतलब हाँ यूलोथ्रिक्स, वी मतलब वोल्वोक्स, और 3C का मतलब कारा, क्लोरेला, हाँ क्लाइमेडोमोनास, क्लाइमेडोमोनास। तो देखो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के। बोलो क्लियर है? तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में शो हो रही है? ग्रीन एल्गी में। ब्राउन और रेड में भी कहीं कहीं शो होती है, ज़्यादातर शो होती है, लेकिन ब्राउन और रेड में क्या होता है? कुछ ग्रीन में भी कुछ एग्जाम्पल, जैसे अल्वा ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, उसमें आप देखोगे ना हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो जाएगी। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली एल्गीज में कौन सी होती है? हैप्लॉन्टिक होती है। ग्रीन एल्गी में ज़्यादातर हैप्लॉन्टिक ही होगी। तो एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। सेकंड है, सेकंड हम लोग क्या बात करें? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेकंड वन इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दैट मीन्स मेन प्लांट बॉडी क्या है? डिप्लॉइड है यहाँ पर, यानी स्पोरोफाइट होगा। और कैसा होगा? इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होगा, बोलो हाँ यार, है ना? और वो क्या होगा? एंड फोटोसिंथेटिक होगा। फोटोसिंथेटिक होगा। देखो कैसे, अभी समझा रहा हूं, यहां पे बता देता हूं पहले। एग्जाम्पल में मेनली आप लोग किसको लोगे? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, है ना? नॉर्मली अभी हम इन्हीं को ले रहे हैं। अभी आगे फ्यूकस भी देखेंगे, ब्राउन एल्गी का पार्ट है, लेकिन पहले जिम्नो और एंजियो देखो। जब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करते थे तो मेन प्लांट बॉडी क्या होती थी? स्पोरोफिटिक, 2n होती थी, बोलो हाँ ना? अगर मेन प्लांट बॉडी 2n है यानी स्पोरोफिटिक है, अच्छा इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, अपना खुद से खाना बना रही है, अपना रह रही है ना? अब मुझे बताओ, जब आपने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था और आगे आप एंजियोस्पर्म पढ़ोगे, तो जिम्नो पढ़ लिया, जिम्नो की बात करते हैं। जिम्नो में भी माइक्रोस्पोरोफिल था और मेगास्पोरोफिल था। माइक्रोस्पोरोफिल जो थी वो लीफ थी, उसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया था उसमें वेंट्रल साइड में, और जो मेगास्पोरोफिल थी उसमें मेगास्पोरेंजिया था,
माइक्रोस्पोरेंजिया बस्ट हो जाती है और माइक्रोस्पोर निकलते हैं जो पोलन ग्रेन बना रहे थे, याद करो, जिसको हम लोग क्या बोल रहे, फ्लाइंग पोलन ग्रेन बोल रहे थे, विंग्ड पोलन ग्रेन बोल रहे थे। बोलो क्लियर है? हाँ, जबकि अगर हम वहां पे बात करें मेगास्पोरेंजिया के अंदर, तो मेगास्पोरेंजिया जो था वो आर्चिगोनियम में कन्वर्ट हो रहा था और एक्सेल कहाँ थी, अंदर ही थी, याद है? आर्चिगोनियम ऐसे हमने एक्सटेंशन बनाया था, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे एक्सटेंशन बनाया था और बोला था ये आर्चिगोनियम है ना, और अंदर एक्सेल है, और फिर क्या बोला था कि पोलन ग्रेन आएंगे और इसके अंदर जाएंगे और इसको फ्यूज करेंगे। बोलो हाँ या ना? तो सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग से मियोसिस अकर एट, देखो यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस है, यहाँ पे मियोसिस हो रहा है किसके अंदर, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। तो मियोसिस यहाँ लिखते हैं, मियोसिस अकर्स एट मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। बोलो, तो ये पूछा जाएगा कि मियोसिस किसके अंदर हो रहा है, तो मियोसिस किसके अंदर हो रहा है, मेगास्पोर मदर सेल के। कल ही बताया था, याद है, मैकेनिज्म बताया था पूरा। हाँ, और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म हो गए। और क्या एग्जाम्पल है, देखो और एग्जाम्पल की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले डाई एटम्स, डाई एटम्स, डाई एटम्स याद है, क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स, डायटम, डेस्मिट्स जिसको गोल्डन एल्गी बोलते थे, डायटोमिशियस अर्थ बनाता था, सोप बॉक्स टाइप सेल वॉल होती थी, इंडिस्ट्रक्टिबल होता था, याद है, वही तो थे डायटम्स। हाँ, किसके अंदर आ रहे थे, प्रोटिस्टा के अंदर आ रहे थे। तो प्रोटिस्टा के अंदर भी कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, याद रखना, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में कौन कौन आ रहा है यहाँ पे, ब्राउन एल्गी, हाँ, फ्यूकस, FUCU एंड सार्गासम। तो सार्गासम और फ्यूकस किसके एग्जाम्पल है, ब्राउन एल्गी के। अब एग्जामिनर को पता है कि बच्चा जानता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होगी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, लेकिन उसको पता है बच्चा नहीं जानता डायटम में होती है, या बच्चे को नहीं पता फ्यूकस या सार्गासम में होती है। तो एग्जाम में यही देगा, फ्यूकस तो NCERT में मेंशन है, थोड़ा सा एडिशनल दे दिया, सार्गासम दे देगा। बोलो पता चल रहा है? तो कौन कौन सी पढ़ ली, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ ली और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इंपॉर्टेंट क्या है, इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। ऊपर से जो दो पॉइंट लिखवाए हैं ना, ये दो पॉइंट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोलो समझ पा रहे हो? नेक्स्ट, थर्ड लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, है ना, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, वो ऑलरेडी हो गया बेटा, है ना, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, थर्ड लाइफ साइकिल। देखो 3 तरह की लाइफ साइकिल होंगी, तो थर्ड वन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, थर्ड वन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कई बार डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी हो जाता है, एक ही बात मान के चलिए, ठीक है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जब हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो इसके मेनली नॉर्मली एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफाइटा, हाँ, फाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा किसके एग्जाम्पल है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के। चलो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ब्रायोफाइटा में मेन डोमिनेंट फेज कौन सा होता है, डोमिनेंट फेज, यानी मेन प्लांट बॉडी कौन सी होगी, गैमेटोफिटिक या स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक। तो मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक, है ना। और जो शॉर्ट लाइफ साइकिल होगी वो कौन सी होगी, स्पोरोफिटिक होगी, याद है, हाँ। तो शॉर्ट लाइफ कौन सी होगी, शॉर्ट लाइफ फेज होगा स्पोरोफिटिक, ठीक है। जबकि टेरिडोफाइटा में क्या हो गया भाई, उल्टा हो गया, टेरिडोफाइटा में उल्टा हो जाता है। डोमिनेंट फेज कौन सा होता है, हाँ, स्पोरोफिटिक, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफिटिक। बोलो क्लियर है। जबकि शॉर्ट लाइफ कौन सी है, हाँ, शॉर्ट लाइफ इज गैमेटोफिटिक। बोलो क्लियर है, कोई डाउट? और क्या एग्जाम्पल है, ग्रीन एल्गी के भी एग्जाम्पल है यहाँ पे,
ब्राउन एल्गी के भी हैं, रेड के भी हैं। रेड का कौन है? पॉलीसिफोनिया। कैसे याद रखोगे? आरपी। ठीक है, तो क्या एग्जांपल है? पॉलीसिफोनिया, है ना। ब्राउन एल्गी के कौन से एग्जांपल होंगे? कैल्प्स एंड एक्टोकार्पस। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर एग्जांपल में। ब्रायोटेरिडो तो सबसे कॉमन है ना। और एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे? और एग्जांपल में रेड एल्गी, रेड एल्गी में आप याद रखो आरपी सिंह। आरपी सिंह सुना है? आरपी सिंह क्रिकेटर था, इंडियन क्रिकेटर था, बहुत अच्छी बॉलिंग करता था, है ना। तो आर मतलब रेड एल्गी है, और पी मतलब पॉली, हाँ, पॉलीसिफोनिया। एक और देखो एग्जांपल में, और क्या ले लें हम? ले लेते हैं यहाँ पर ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में हम लोग की मतलब के ई की, अभी यहाँ पे के ई वाई नहीं लिखोगे, के ई की। के मतलब कैल्प्स, के से तो एक ही आ रहा था कैल्प्स, और ई से एक्टोकार्पस। ठीक है, अच्छा ग्रीन एल्गी भी होता है। ग्रीन एल्गी में कौन होगा? अल्वा और क्लेडोफोरा। अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, लेकिन अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, यही लिख दूँ, ग्रीन एल्गी के एग्जांपल है अल्वा एंड क्लेडोफोरा। तुम्हें पता है जो नई वाली एनसीईआरटी अब आई है ना, उसमें ये लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन जनरेशन का टॉपिक ही हटा दिया। क्या सीखेंगे बच्चे? हाँ, सीबीएसई ने हटा दिया, लेकिन नीट में तो आ रहा है, तो इसलिए ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इनके एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, हाँ बोलो। किसमें? तो ब्राउन में ही तो होता है कैल्प्स ब्राउन एल्गी की तो एग्जाम्पल है, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है। ठीक है, तो चलो इनके एग्जाम्पल याद रख लोगे। एक बार मैं रिवाइज करा दूं फटाफट। सबसे पहले हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो कौन शो करेगा? एल्गी। फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होगा, जाइगोटिक मियोसिस होगा। ये पूछा जाएगा जाइगोटिक, इस बार बहुत चांसेस हैं कि नीट में जाइगोटिक मियोसिस पूछा जाए, तो पूछा जाएगा। तो कौन है? एल्गी एग्जाम्पल है। कैसी लाइफ साइकिल? हैप्लॉन्टिक। एग्जाम्पल में क्या आएंगे? सारी ग्रीन एल्गी। ठीक है, SUV 3C। एस मतलब स्पायरोगायरा, यू मतलब यूलोथ्रिक्स, वी मतलब वॉल्वॉक्स, 3C का मतलब क्लोरेला, काराइन, कैलेमाइडोमोनास। देन कौन आया? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो करते हैं? एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। अब यहाँ पे स्पोरोफाइट कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है ना, और फोटोसिंथेटिक होता है। दूसरी चीज, यहाँ पर मियोसिस किस में हो रहा है? मेगास्पोर मदर सेल में। याद है 4 टेट्राड बन रहा था, मेगास्पोर टेट्राड, 3 डिजेनरेट हो गए थे और 1 रह गया था, है ना। एग्जाम्पल में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, लेकिन उसके साथ एक ब्राउन एल्गी आ गई जिसमें फ्यूकस और सार्गासम आ गया, और डाइएटम्स भी इसी के एग्जाम्पल आ गए। देन द थर्ड वन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो मेनली कौन शो करते हैं? ब्रायोफाइटा शो करते हैं। ब्रायोफाइटा की डोमिनेंट फेज कौन सा है? गैमेटोफिटिक। जबकि टाइडोफाइटा का डोमिनेंट फेज कौन सा है? स्पोरोफिटिक है। एग्जाम्पल नॉर्मली तो ब्रायो और टेरिडो ही है, लेकिन अगर ब्राउन एल्गी की बात करूं तो ब्राउन एल्गी में की, कैल्प्स और एक्टोकार्पस। रेड एल्गी में आरपी, आर मतलब रेड एल्गी, पी मतलब पॉलीसिफोनिया। ग्रीन एल्गी में अल्गा एंड क्लेडोफोरा। बोलो क्लियर है? तो आप ये एग्जाम्पल्स याद रख सकते हो। जैसे 1-2 बार बोलोगे ना, अपने आप आपको याद हो जाएंगे, है ना। तो बहुत सिंपल है, अपन लोग इनको आराम से कर सकते हैं। तो यही है आपका प्लांट किंगडम। बचा कौन? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म को हम पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो वहाँ पे इसमें तो 4 लाइन का दिया हुआ है एनसीईआरटी में एंजियोस्पर्म, लेकिन एंजियोस्पर्म बहुत बड़ा है, तो उसमें उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो वहीं एंजियोस्पर्म की सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। तो ये आपका खत्म होता है प्लांट